भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार की अमर गाथा। क्षत्रियों का सहारक, ब्राह्मण तेज का प्रतीक और अमर चिरंजीवी। मंगलाचरण जमदग्नि सुतम वीरम परशुंच दधानकम क्षत्रियांतकरम देवम परशुरामम नमाम्यहम्। जिनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ परशु फरसा है, जिनकी भुजाओं में ब्रह्म तेज और क्षत्रिय बल दोनों का संगम है, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और जो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उन भगवान परशुराम को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान परशुराम की वो संपूर्ण गाथा जो पुराणों में, महाभारत में और रामायण में वर्णित है। ये कहानी सिर्फ एक अवतार की कहानी नहीं है, ये धर्म के एम, अन्याय के प्रति प्रेत, क्रोध और अंततः शांति की कहानी है। अध्याय 1, कुल का परिचय। भृगुवंश की महिमा। कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, सृष्टि के आरंभ से। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे महर्षि भृगु। भृगु ऋषि वही हैं जिन्होंने एक बार त्रिदेवों की परीक्षा ली थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। जब उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो विष्णु जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि भृगु जी के पैर दबाने लगे और कहा, हे ऋषिवर, कहीं आपके चरण कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई? उस दिन से भृगु जी ने घोषणा की कि विष्णु ही सबसे महान हैं। इन्हीं भृगु ऋषि के वंश में कई महान ऋषि हुए। इसी वंश में हुए महर्षि ऋचीक, जो अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। महर्षि ऋचीक ने गाधिराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के भाई थे विश्वामित्र। हाँ, वही विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय राजा थे और बाद में घोर तपस्या करके ब्रह्मर्षि बने। ऋचीक और सत्यवती के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता और प्रचंड तपस्वी थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। महर्षि जमदग्नि ने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका एक अत्यंत सती और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो कच्चे मिट्टी के घड़े में भी नदी से पानी भरकर ला सकती थी। घड़ा कभी नहीं टूटता था, कभी पानी नहीं गिरता था। उनके पातिव्रत्य धर्म की शक्ति ही उस कच्चे घड़े को मजबूत बनाए रखती थी। जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र हुए, वसु, विश्ववसु, बृहद्यनु, बृहत्कण्व और सबसे छोटे राम, जिन्हें संसार परशुराम के नाम से जानता है। अध्याय 2, जन्म। वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे आज हम अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं, उस दिन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में देवदुंदुभि बजी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। दिशाएं प्रसन्न हो गईं। वायु शीतल और सुगंधित हो बालक के शरीर से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। ऐसा तेज जो न ब्राह्मण बालकों में देखा गया था, न क्षात्र कुमारों में। ये तेज दोनों का मिश्रण था, ब्रह्म तेज और क्षात्र बल। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार था। भगवान ने इस अवतार में विशेष उद्देश्य से जन्म लिया था, पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों के भार से मुक्त करने के लिए। बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन आगे चलकर जब भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशु फरसा प्रदान किया, तब से वो परशुराम कहलाए। अध्याय 3, शिक्षा और भगवान शिव की कृपा। बालक राम बचपन से ही असाधारण थे। जहां अन्य ब्राह्मण बालक वेद पाठ और यज्ञ कर्म में रुचि रखते थे, वहीं राम को शस्त्र विद्या में भी उतनी ही रुचि थी। उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें वेदों की शिक्षा दी, धनुर्विद्या सिखाई और सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया। लेकिन राम की तपस्या और साधना देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। कथा इस प्रकार है। किशोर राम ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वो एक पत्थर पर बैठे रहे, न भोजन, न जल, न निद्रा, बस एक ही ध्यान, महादेव। उनका शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगीं,
लेकिन उनकी आंखों में जो ज्योति थी वो और प्रखर होती गई। अंततः भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे महादेव, राम ने कहा, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं। ऐसा शस्त्र जो कभी निष्फल न हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना दिव्य परशु, वो अलौकिक फरसा जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, राम को प्रदान किया। ये परशु साधारण शस्त्र नहीं है, भगवान शिव ने कहा। इसमें मेरी शक्ति है। ये कभी टूटेगा नहीं, कभी भोथरा नहीं होगा, और जो भी अधर्मी इसके सामने आएगा उसका अंत निश्चित है। उस दिन से राम परशुराम कहलाए, परशु धारण करने वाले राम। इसके अतिरिक्त भगवान शिव ने परशुराम को समस्त दिव्यास्त्रों की शिक्षा भी दी। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, सभी अस्त्रों का ज्ञान परशुराम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो गए। अध्याय 4, कामधेनु और राजा कार्तवीर्य। अर्जुन, अब कहानी उस घटना पर आती है जिसने परशुराम के जीवन की दिशा बदल दी, हमेशा के लिए। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। कुछ ग्रंथों में उसे सुशीला या कपिला भी कहा गया है। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये देवलोक की गाय थी जो हर मनोकामना पूरी कर सकती थी। उसके दूध से अमृत बनता था। उसकी उपस्थिति मात्र से आश्रम में सदैव अन्न, फल और समृद्धि बनी रहती थी। उन दिनों माहिष्मती नगरी, आज का महेश्वर मध्य प्रदेश, पर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा राज करता था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहते हैं क्योंकि उसके 1000 भुजाएं थीं। सहस्रार्जुन कोई साधारण राजा नहीं था, वो हैहय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसने स्वयं भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त किया था। 1000 भुजाएं, अजेय शक्ति, सोने का रथ जो आकाश में उड़ सकता था, और ये वरदान कि कोई भी उसे युद्ध में ना हरा सके। सहस्रार्जुन इतना शक्तिशाली था कि एक बार उसने स्वयं रावण को परास्त किया था। हां, लंकापति रावण, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, वो भी सहस्रार्जुन के सामने पराजित हुआ। कथा इस प्रकार है। एक बार रावण नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसी समय सहस्रार्जुन ने नर्मदा का बहाव अपनी 1000 भुजाओं से रोक दिया। पानी उल्टा बहने लगा और रावण की पूजा भंग हो गई। रावण क्रोधित होकर सहस्रार्जुन से युद्ध करने आया, लेकिन सहस्रार्जुन ने उसे सरलता से पकड़ लिया और बंदी बना लिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त्य ऋषि के कहने पर उसे छोड़ा गया। ऐसा था सहस्रार्जुन का बल। लेकिन शक्ति के नशे में सहस्रार्जुन अहंकारी हो गया था। उसने ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए। वो जहां जाता जो चाहता छीन लेता। एक दिन सहस्रार्जुन शिकार खेलते खेलते अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचा। जमदग्नि ऋषि ने राजा का स्वागत किया। कामधेनु गाय की कृपा से उन्होंने सहस्रार्जुन की पूरी सेना, हजारों सैनिकों, हाथियों, घोड़ों, सबको भोजन करवाया। ऐसा भोजन जो राजमहल में भी दुर्लभ था। 56 भोग, मिष्ठान, फल, दूध, घी, सब कुछ कामधेनु ने क्षण भर में उत्पन्न कर दिया। सहस्रार्जुन की आंखें फैल गईं। ये गाय, ये तो अद्भुत है। ऋषिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए। एक ऋषि को इतनी शक्तिशाली गाय की क्या आवश्यकता? ये राजा के पास होनी चाहिए। जमदग्नि ने विनम्रता से मना कर दिया। राजन, ये गाय आश्रम की है। इससे यज्ञ होते हैं, अतिथि सेवा होती है, ऋषियों का भरण पोषण होता है। मैं इसे नहीं दे सकता। सहस्रार्जुन का अहंकार भड़क उठा। मैं है वंश का सम्राट हूं, मुझे मना करने का साहस? उस क्रूर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और बलपूर्वक कामधेनु को खींच कर ले जाने लगा। गाय रंभा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन सैनिकों ने उसे रस्सियों से बांधकर घसीटा। आश्रम उजाड़ दिया गया, वृक्ष तोड़ दिए गए, यज्ञशाला नष्ट कर दी गई। जमदग्नि असहाय खड़े देखते रहे। वो ब्राह्मण थे,
शस्त्र उठाना उनका धर्म नहीं था। उन्होंने बस आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये अन्याय, इसका प्रतिकार होगा। अध्याय 5। परशुराम का प्रतिशोध। सहस्रार्जुन का वध। जब परशुराम वन से लौटे और उन्होंने आश्रम की दुर्दशा देखी, टूटे हुए वृक्ष, बिखरी हुई यज्ञ सामग्री, रोते हुए पिता और खाली बाड़ा जहां कामधेनु बधी रहती थी, तो उनका क्रोध आकाश को छू गया। परशुराम का क्रोध कोई साधारण क्रोध नहीं था, ये विष्णु का क्रोध था। धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुआ क्रोध। उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर से एक अग्नि जैसा तेज निकलने लगा। भूमि कांपने लगी, वायु गर्म हो गई। किसने किया ये? परशुराम की आवाज गरजी। कार्तवीर्य अर्जुन, जमदग्नि ने कहा। लेकिन पुत्र, शांत हो जाओ। क्रोध ब्राह्मण का शत्रु है। नहीं पिताजी, परशुराम ने कहा। अन्याय सहना पाप है और अन्यायी को दंड देना धर्म है। परशुराम अपना परशु लेकर निकल पड़े, अकेले। एक ब्राह्मण, एक फरसा और अदम्य क्रोध। महिष्मती नगरी के द्वार पर जब परशुराम पहुंचे तो सहस्रार्जुन ने अपनी अक्षौहिणी सेना भेजी। हजारों रथ, हजारों हाथी, लाखों सैनिक। परशुराम ने अकेले उस पूरी सेना का संहार कर दिया। उनका परशु जब एक बार घूमता था तो सैकड़ों सैनिक कट जाते थे। उनके बाण जब छूटते थे तो रथ के रथ नष्ट हो जाते थे। वो एक प्रचंड तूफान की तरह सेना में घुसे और जो सामने आया उसे काट दिया। अंततः सहस्रार्जुन स्वयं आया, अपनी 1000 भुजाओं में 1000 शस्त्र लिए हुए। उसका रूप भयानक था, जैसे साक्षात काल खड़ा हो। तू एक ब्राह्मण मेरे सामने, मुझे जिसने रावण को हराया है? परशुराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना परशु उठाया। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। सहस्रार्जुन की 1000 भुजाएं एक साथ प्रहार कर रही थीं, लेकिन परशुराम ने एक एक करके उसकी सभी भुजाएं काट डाली। हर बार जब सहस्रार्जुन एक शस्त्र चलाता, परशुराम का परशु उसकी भुजा काट देता और अंत में परशुराम ने अपने परशु के एक ही प्रहार से सहस्रार्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की नदी बह गई महिष्मती की सड़कों पर। परशुराम ने कामधेनु को वापस लाकर पिता के आश्रम में बांधा। जमदग्नि प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने परशुराम से कहा, पुत्र, तुमने हिंसा की है। जाओ, तीर्थ यात्रा करो और प्रायश्चित करो। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अध्याय 6। पिता का वध। सबसे काला दिन। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। सबसे भयानक अध्याय अभी आना बाकी था। सहस्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हैं और आश्रम असुरक्षित है। एक रात जब जमदग्नि ऋषि ध्यान में बैठे थे, सहस्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। वो कायर थे, एक निहत थे। ध्यानमग्न ऋषि पर हमला किया उन्होंने। माता रेणुका ने चीख चीख कर पुकारा, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि पर 21 वार किए। 21 बार उनके शरीर में तलवार भोंकी। वो महान ऋषि जो वेदों के ज्ञाता थे, जो तपस्या के बल पर देवताओं को भी वश में कर सकते थे, वो असहाय होकर रक्त से सने भूमि पर गिर पड़े। माता रेणुका ने अपनी छाती पीट पीट कर 21 बार राम राम पुकारा अपने पुत्र परशुराम को, हर वार पर एक चीख। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से लौटे और उन्होंने ये दृश्य देखा, पिता का रक्त रंजित शव, रोती हुई माता और उजड़ा हुआ आश्रम, तो जो हुआ वो पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा थी। परशुराम ने अपने पिता के शव के सामने घुटने टेके। उन्होंने पिता के रक्त को अपने माथे पर लगाया और फिर उन्होंने अपना परशु आकाश की ओर उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करूंगा।
जितनी बार मेरी माता ने मुझे पुकारा, उतनी बार मैं इन अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, परशुराम की प्रतिज्ञा। उस रात आकाश में बिजलियां चमकी। देवताओं ने देखा विष्णु का क्रोध जाग चुका है, और जब विष्णु का क्रोध जागता है तो पृथ्वी कांपती है। अध्याय 7। 21 बार पृथ्वी का क्षत्रिय शोधन। और फिर शुरू हुआ वो महासंहार जिसकी कल्पना भी कठिन है। परशुराम ने पहले सहस्रार्जुन के सभी पुत्रों को ढूंढ ढूंढ कर मारा, फिर उनके समर्थक राजाओं को, फिर उन राजाओं के सहयोगियों को। लेकिन परशुराम यहीं नहीं रुके। उनकी प्रतिज्ञा थी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना। पहली बार परशुराम ने माहिष्मती और उसके आसपास के सभी अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का वध किया। दूसरी बार जब नए क्षत्रिय राजा बने और उन्होंने फिर अधर्म का रास्ता अपनाया, परशुराम फिर आए। तीसरी, चौथी, पांचवीं बार, हर बार जब क्षत्रिय अहंकार में चूर होकर ब्राह्मणों और प्रजा पर अत्याचार करते, परशुराम प्रकट होते अपने परशु के साथ। कहते हैं कि इस संहार में इतना रक्त बहा कि कुरुक्षेत्र में, हां, वही कुरुक्षेत्र जहां बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, वहां 5 तालाब रक्त से भर गए। इन्हें समंत पंचक कहा जाता है। परशुराम ने उन रक्त तालाबों में अपने पितरों का तर्पण किया। उनके पितामह ऋचिक की आत्मा प्रकट हुई और बोली, पुत्र, बहुत हुआ, अब रुक जाओ, क्रोध अब शांत करो। 21 बार। ये संख्या संयोग नहीं थी। माता रेणुका ने 21 बार पुकारा था। पिता पर 21 बार हुए थे, और 21 बार परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय शोधित किया। 21वीं बार के बाद परशुराम ने अपना परशु नीचे रखा। उन्होंने सारी जीती हुई पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। स्वयं कुछ नहीं रखा, एक भी टुकड़ा जमीन नहीं। अध्याय 8। रेणुका माता की कथा। पितृभक्ति की चरम परीक्षा। परशुराम की पितृभक्ति का एक और प्रसंग है जो अत्यंत कठिन और विचारणीय है। एक दिन माता रेणुका नदी से जल भरकर लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने एक गंधर्व राजा को जल क्रीड़ा करते देखा। एक क्षण के लिए, बस एक क्षण के लिए, उनके मन में विचार आया कि ये गंधर्व कितना सुंदर है। बस इतना, एक क्षण का विचार। कोई कर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन उस एक क्षण में उनके पातिव्रत्य धर्म में कमी आ गई और उनके हाथ से कच्चा मिट्टी का घड़ा टूट कर बिखर गया। वही घड़ा जो उनकी पतिव्रता शक्ति से अखंड रहता था। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से यह जान लिया। वो अत्यंत क्रोधित हुए। जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। बड़े चारों पुत्रों ने मना कर दिया। वो अपनी माता पर हाथ नहीं उठा सकते थे। जमदग्नि ने क्रोध में उन चारों को शाप दे दिया, तुम जड़ बुद्धि हो जाओगे। फिर जमदग्नि ने परशुराम से कहा, परशुराम, अपनी माता का वध करो, ये मेरी आज्ञा है। परशुराम के सामने सबसे कठिन धर्म संकट था। एक तरफ माता जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, दूसरी तरफ पिता जिनकी आज्ञा शास्त्रों में सर्वोपरि मानी जाती है। परशुराम ने आंखें बंद की और फिर उन्होंने अपने परशु से माता रेणुका और चारों भाइयों का वध कर दिया। कोई सोच सकता है कि ये कितना कठिन रहा होगा। अपनी माता को, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने दूध पिलाकर बड़ा किया, उसे अपने ही हाथों से। जमदग्नि परशुराम की पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। पुत्र, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, तू सच्चा पुत्र है। मांग, जो चाहे वरदान मांग। परशुराम ने तुरंत कहा, पिताजी, मेरी माता को जीवित कर दीजिए, मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए, और उन्हें कोई याद न रहे कि क्या हुआ था। और ऐसा ही हुआ। जमदग्नि ने अपने तपोबल से रेणुका और चारों पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये प्रसंग दिखाता है कि परशुराम न केवल पितृभक्त थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्हें विश्वास था कि पिता की आज्ञा मानने पर पिता प्रसन्न होंगे और वो वरदान मांगकर माता को वापस ला सकते हैं। उनकी भक्ति में बुद्धि थी
और बुद्धि में श्रद्धा। अध्याय 9। परशुराम और भगवान राम की भेंट। रामायण काल में एक अत्यंत रोचक प्रसंग आता है जब परशुराम का सामना भगवान श्री राम से हुआ। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम ने शिव धनुष पिनाक तोड़ दिया तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में गूंजी। वो ध्वनि सुनकर परशुराम को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि वो धनुष भगवान शिव का था और परशुराम शिव के परम भक्त थे। परशुराम क्रोध में भरे हुए आए। उनका रूप भयानक था। जटाएं उड़ रही थीं, आंखें लाल थीं, हाथ में परशु चमक रहा था। पूरी जनक नगरी कांप गई। किसने तोड़ा शिव का धनुष? परशुराम ने गर्जना की। राजा जनक भयभीत हो गए। विश्वामित्र चुप रहे। दशरथ कांप गए। लेकिन भगवान राम शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए आगे आए। हे ब्राह्मण देव, मैंने तोड़ा है वो धनुष। परशुराम ने राम को देखा। एक क्षण के लिए उनके क्रोध में दरार पड़ी। उन्हें इस युवक में कुछ दिव्य दिखा, लेकिन फिर क्रोध हावी हो गया। तो तू है? एक बालक ने शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया? जानता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शूद्र किया है। लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, बीच में बोल पड़े। हे ब्राह्मण, क्या हर धनुष शिव का धनुष है? बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े, तब तो आप नहीं आए। परशुराम और भड़क गए। लक्ष्मण, तू बात करता है मुझसे, मैं अभी तेरा। तभी भगवान राम ने हस्तक्षेप किया, शांत, धीर और गंभीर। हे परशुराम जी, आप ब्राह्मण हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन यदि आपको मेरे बल की परीक्षा लेनी है तो ये लीजिए। राम ने परशुराम के हाथ से वैष्णव धनुष ले लिया, वही धनुष जो स्वयं भगवान विष्णु का था। और फिर राम ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया। बताइए परशुराम जी, इस बाण को कहां छोड़ूं? आपकी तपस्या के पुण्य पर या आपकी गति पर? उस क्षण परशुराम को अनुभूति हुई। उन्होंने राम में विष्णु को देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि सामने खड़ा ये युवक कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार है। परशुराम, जो स्वयं विष्णु के 6ठे अवतार थे, ने 7वें अवतार को पहचान लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी आंखों में भक्ति आ गई। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। हे रामचंद्र, अब मैं समझा। मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। अब ये भूमि आपकी है। रक्षा का कार्य अब आपका है। परशुराम ने अपनी समस्त वैष्णव शक्ति भगवान राम को सौंप दी और महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। अध्याय 10। परशुराम और महाभारत काल। परशुराम की कथा रामायण काल के बाद भी जारी रहती है। महाभारत में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीष्म की शिक्षा। गंगा पुत्र भीष्म, जो कुरुवंश के सबसे महान योद्धा थे, उन्होंने शस्त्र विद्या परशुराम से ही सीखी थी। परशुराम ने भीष्म को सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन बाद में एक समय आया जब गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ। कथा इस प्रकार है। काशी की राजकुमारी अंबा का स्वयंवर हुआ। भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए तीनों काशी कुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंबा ने कहा कि वो पहले से राजा शाल्व से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे जाने दिया, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। तू भीष्म के रथ पर बैठकर आई है, अब तू मेरी नहीं हो सकती। अंबा टूट गई। उसने भीष्म से कहा, तुमने मेरा जीवन नष्ट किया, अब तुम मुझसे विवाह करो। भीष्म ने मना कर दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हुई थी। अंबा ने परशुराम की शरण ली। परशुराम ने भीष्म को समझाया, भीष्म, तुमने इस कन्या के साथ अन्याय किया है, इससे विवाह करो। भीष्म ने फिर मना कर दिया और फिर
गुरु और शिष्य में महायुद्ध हुआ। 23 दिन तक दोनों लड़े। दिव्यास्त्रों की बारिश हुई, आकाश कांपा, देवता भयभीत हुए। ये युद्ध इतना भयंकर था कि स्वयं देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः पितामह, परशुराम के पूर्वज ऋषियों ने आकर दोनों को रोका। युद्ध अनिर्णीत रहा क्योंकि दोनों अजेय थे। परशुराम ने स्वीकार किया कि भीष्म उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। द्रोणाचार्य की शिक्षा। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई, वो भी परशुराम के शिष्य थे। कथा इस प्रकार है। द्रोण अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास इतना धन भी नहीं था कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिला सकें। एक बार अश्वत्थामा ने आटे का घोल पीकर कहा, मां, आज मैंने दूध पी लिया। ये दृश्य द्रोण से सहन नहीं हुआ। द्रोण ने सुना कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। वो दौड़ कर गए, लेकिन तब तक सारी भूमि और धन दान हो चुका था। परशुराम ने कहा, भूमि और धन तो मेरे पास नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो भूमि और धन से भी बड़ा है, शस्त्र विद्या। परशुराम ने द्रोण को सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी, जिनमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। यही विद्या बाद में द्रोण ने अर्जुन को सिखाई। कर्ण की कथा सबसे दर्दनाक प्रसंगों में एक है, परशुराम और कर्ण की कथा। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था लेकिन सूतपुत्र कहलाता था, वो परशुराम से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है और परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने वर्षों तक परशुराम से शिक्षा ली। वो परशुराम का प्रिय शिष्य बन गया। परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा दे दी। लेकिन एक दिन, एक भयानक दिन, सच सामने आ गया। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक भयंकर कीड़ा, कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वो इंद्र का भेजा हुआ था, कर्ण की जांघ में घुसकर खून चूसने लगा। कीड़ा जांघ का मांस खा रहा था, खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं हिला तो गुरुजी की नींद टूट जाएगी। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने खून देखा तो वो समझ गए, ये सहन शक्ति ब्राह्मण की नहीं हो सकती। कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहकर चुप नहीं रह सकता। बोल, तू कौन है? सच बोल। कर्ण ने सच बता दिया कि वो सूतपुत्र है। परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उनके साथ छल किया गया था। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि जब तुझे ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तू इसे भूल जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी, वो उसका मंत्र भूल गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि परशुराम को बाद में कर्ण पर दया भी आई थी। उन्होंने कर्ण से कहा था, तू महान योद्धा बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन छल का फल तो भुगतना ही होगा। अध्याय 11। कोंकण का निर्माण, समुद्र से लिया भूमिदान। एक और अद्भुत कथा है परशुराम की, जब उन्होंने स्वयं समुद्र से भूमि प्राप्त की। जब परशुराम ने सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी, तो उनके पास स्वयं रहने के लिए कोई भूमि नहीं बची। कश्यप ऋषि ने कहा, हे परशुराम, तुमने मुझे सारी पृथ्वी दान कर दी, अब तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें नई भूमि खोजनी होगी। परशुराम समुद्र तट पर गए। उन्होंने अपना परशु उठाया और समुद्र से कहा, हे सागर, मुझे भूमि दो। समुद्र ने मना कर दिया। परशुराम ने क्रोध में अपना परशु समुद्र में फेंका। जहां जहां तक परशु गया, वहां तक समुद्र पीछे हट गया और भूमि प्रकट हो गई। यही भूमि है कोंकण और केरल का तटीय क्षेत्र। इसीलिए केरल को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। आज भी केरल के लोग मानते हैं कि उनकी भूमि भगवान परशुराम की कृपा से प्रकट हुई है। गोवा, कोंकण, मालाबार, ये सारा तटीय क्षेत्र परशुराम की सृष्टि माना जाता है। यहां अनेक परशुराम मंदिर हैं जो इस कथा के साक्षी हैं। अध्याय 12। सप्त चिरंजीवी, अमरत्व का वरदान।
भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी वो हैं जो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब परशुराम स्वयं कल्कि के गुरु बनेंगे। वो कल्कि को शस्त्र विद्या और दिव्यास्त्रों की शिक्षा देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को सिखाया था। ये सोचिए, भगवान परशुराम अभी भी कहीं हैं, इसी पृथ्वी पर, किसी पर्वत की गुफा में, ध्यानमग्न अपने परशु के साथ। हजारों लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दिन की जब उन्हें फिर से अपनी भूमिका निभानी होगी। अध्याय 13, परशुराम के जीवन से शिक्षाएं। भगवान परशुराम की कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं है, ये जीवन की गहरी शिक्षाओं से भरी है। पहली शिक्षा, अन्याय का प्रतिकार करो। परशुराम ने दिखाया कि जब धर्म खतरे में हो, जब निर्दोषों पर अत्याचार हो, तो चुप बैठना पाप है। अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होना, यही सच्चा धर्म है। दूसरी शिक्षा, पितृभक्ति सर्वोपरि है। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, भले ही वो आज्ञा कितनी भी कठिन थी, लेकिन उन्होंने बुद्धि का प्रयोग भी किया, वरदान मांगकर माता को वापस लाया। तीसरी शिक्षा, शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। सहस्रार्जुन के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया और उसका अंत हुआ। शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। चौथी शिक्षा, दान की महिमा। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी जीती और हर बार दान कर दी। उन्होंने कभी सत्ता या संपत्ति को नहीं पकड़ा, ये त्याग की पराकाष्ठा है। पांचवी शिक्षा, छल का फल अवश्य मिलता है। कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त की और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन छल का मार्ग और भी कठिन है। छठी शिक्षा, क्रोध को भी नियंत्रित करना आना चाहिए। परशुराम का क्रोध प्रसिद्ध है, लेकिन अंततः उन्होंने अपना क्रोध शांत किया। भगवान राम के सामने उन्होंने नम्रता दिखाई। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति वो है जो क्रोध को नियंत्रित कर सके। उपसंहार, अमर परशुराम। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, शिव के परम भक्त, भृगुवंश के गौरव, क्षत्रियों के संहारक और 7 चिरंजीवियों में से एक। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है, कि अन्याय सहना पाप है, कि शक्ति और ज्ञान दोनों का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी भी हैं, कहीं किसी पर्वत पर, अपने परशु के साथ, प्रतीक्षा में। जब कलयुग का अंत होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब वो फिर प्रकट होंगे, इस बार गुरु के रूप में, कल्कि अवतार के गुरु। तब तक वो ध्यान में हैं और पृथ्वी उनके तप से सुरक्षित है। जय भगवान परशुराम। परशुरामम नमस्तुभ्यं भार्गवम क्षत्रियान्तकम। रामाय सकलेशाय नमस्ते भगवन् हरे। इति भगवान परशुराम गाथा संपूर्णम।